आज सुबह भी सेम सवाल, नाश्ते में क्या बनाऊं जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और नए जैसा लगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक ऐसी रेसिपी की तरफ जो एकदम कचौरी जैसे टेस्ट की हो, लेकिन घर की सेहत वाली और भरपूर हो टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों से। तो मिलते हैं आज के नए अंदाज वाले पराठे से, प्याज और सत्तू वाली कचौरी स्टाइल पराठा, जो सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि हर माँ के लिए एक टिफिन का अल्टीमेट हैक है। जब भी लगे ना क्या बनाऊं नाश्ते में या बच्चों के टिफिन के लिए, तो इसे अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि सुबह के टेंशन को भी आसान बनाता है। इसमें मिलेगा आपको सत्तू की ठंडक, प्याज का क्रंच और एक ऐसा देसी ट्विस्ट जो मार्केट की कचौरी को भी शर्मा दे। एकदम घर का हेल्दी इंग्रेडिएंट से एकदम क्रिस्पी चटपटा पराठा। ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पति का फेवरेट और आपको बच्चों के टिफिन के लिए एक नया सुपरस्टार बनने वाला है। तो चलिए आज इस प्यार भरे पराठे से करें सुबह की शुरुआत और बनाएं एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ प्लेट नहीं, आपके किचन के रूटीन को भी स्माइल दे। सबसे पहले बनाते हैं इस हेल्दी पराठे के लिए एकदम सॉफ्ट और फ्लेवरफुल डो। तो एक बड़े से मिक्सिंग बोल में गेहूं का आटा ले लीजिए, जितना भी आपको पराठा बनाना हो। फिर आधा चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच अजवाइन को हाथों के बीच में मसल करके इसे आटे में डाल दीजिए। नमक स्वाद के अनुसार ज़रूरी है। और अब सबसे खास चीज़, एक बड़ा चम्मच देसी घी डालने से डो होता है एक्स्ट्रा सॉफ्ट और पराठे में आता है मेल्ट इन माउथ टेक्सचर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एकदम कन में घी और मसाले की खुशबू ना घुल जाए। अजवाइन यूज़ करने से डाइजेशन में हेल्प होता है और कलौंजी ना आपको एकदम स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट देगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट डो गूंदना शुरू कीजिए। ज़्यादा टाइट नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं, बिल्कुल जैसे हम रोटी और पराठे के लिए नॉर्मली आटा गूंथते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट, उस तरह का डो हमें बना करके तैयार करना है। डो बनाने के बाद ना ऊपर से आप तेल या घी लगा सकते हैं और इसे ना कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए जब तक डो रेस्ट कर रहा है। चलिए बनाते हैं इसका असली हीरो, एक ऐसा स्टफिंग जिसमें मिलेगा क्रिस्पी टेक्सचर, देसी फ्लेवर और स्ट्रीट स्टाइल ट्विस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्याज को फाइनली चॉप कर लेंगे, मतलब एकदम लच्छों में, छोटे छोटे टुकड़ों में मत कट कीजिएगा, एकदम लंबे लंबे लच्छों में हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। मुझे यहाँ पे 4 से 5 पराठा बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिया है। आपको अगर ज़्यादा पराठा बनाना हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्याज का यूज़ करें, और जितना हम प्याज लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सत्तू का यूज़ करेंगे। अब हाथों की मदद से ना इन सारे प्याज के लच्छों को अलग अलग कर लें, मतलब जो स्लाइसेस है ना वो अलग हो जानी चाहिए। अब इस स्टफिंग में ना हम एक स्पेशल मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे सिलवट्टे पे 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया को ना दरदरा कूट लें, या तो अगर आप मिक्सी में करना चाहते हैं ना तो पल्स मोड में एक बार ही चलाएं ताकि हमें दरदरा इस तरह का पाउडर मिले। अब एक पैन चढ़ाइए और उसमें डालिए 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। अगर सरसों तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म कीजिए और उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग और जो भी मसाला हमने तैयार किया था ना उसे डालने के बाद हमें 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। जब इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो इसमें हम डाल देंगे हमारे बारीक कटे हुए प्याज, और इस प्याज को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके भुनना है ताकि इसमें ना एक क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। लो फ्लेम पे करके भुनेंगे ना तो ये सॉगी हो जाएगा, इसीलिए हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके इसे फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 2 नींबू के रस को मैंने निचोड़ लिया था, इसे आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल फील होगा आपको। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। अगर नींबू नहीं है तो आप आमचूर मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें 4 से 5 मिनट लगेगा फ्राई करने में। 4 से 5 मिनट में ना ये एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होके तैयार हो जाएगा। अब इस भुने हुए प्याज में हम डालेंगे सत्तू। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज प्याज के लिए 4 बड़े चम्मच सत्तू का यूज़ किया है। प्याज और सत्तू को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बात करते हैं स्टफिंग के उस ट्विस्ट की जो इस पराठे को बनाता है एकदम कचौरी जैसा, ना सूखा ना चिपचिपा, बस हर बाइट में चटपटा और जूसी।
अक्सर हम स्टफिंग को ना बिल्कुल ड्राई बना लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, पराठा अंदर से हल्का ड्राई लगता है और बाइट में ना वो मस्ती नहीं आती जो कचौरी में होती है। इसलिए हम इस रेसिपी में ना स्टफिंग को थोड़ा मॉइस्चर देंगे, बिल्कुल कंट्रोल में, ताकि वरते वक्त ना लीक ना हो और स्वाद भी अच्छा रहे। तो अब इसमें ना एक एक चम्मच पानी डाल के इस मिक्सचर को हल्का गीला बनाइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि स्टफिंग सॉफ्ट हो जाए लेकिन चिपकने लगे हाथ से। देखिए एकदम स्टफिंग बिल्कुल रेडी है और इसमें आप धनिया पत्ता डाल दीजिए, एकदम सॉफ्ट, स्लाइटली मॉइस्ट और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कचौरी में भरते हैं। अब जब ये स्टफिंग पराठे में जाएगी ना तो वो ड्राई नहीं लगेगा, ना ही टूटेगा, और सबसे खास बात, जब आप बाइट लोगे ना तो अंदर से निकलेगा एकदम कचौरी वाला स्वाद और सॉफ्टनेस। स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो डो रेस्ट कर रहा था ना, उसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और उसके बाद ना उस डो से हमें मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा बॉल कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 बॉल बना करके रेडी कर लिया है। अब हमारी स्टफिंग भी रेडी है, तो चलिए पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। अब डो ना बिल्कुल सेट है हमारा, तो सबसे पहले एक डो बॉल लीजिए, थोड़ा सा ड्राई फ्लोर में लगाइए और इसे बेलना शुरू करिए एक रोटी के साइज में। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ही एकदम पतला होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम थिकनेस का होना चाहिए। जब रोटी तैयार हो जाए बेल करके, तो इसके ऊपर ब्रश की या स्पून के हेल्प से ना हमें हल्का सा घी लगा देना है और उसे ना हाथों या ब्रश की हेल्प से पूरे रोटी में मिक्स कर देना है, ताकि जो अंदर से पराठा है ना वो एकदम सॉफ्ट बने और क्रिस्पी बने। ये लेयर जो है ना स्टफिंग के साथ बेक होती है तो क्रिस्पी टेक्सचर देती है। अब 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डालिए और इसे पूरी रोटी पर एकदम इवनली स्प्रेड करिए। अब एक छोटा सा ट्विस्ट, रोटी के बीच से एक कट लगाइए एज तक, सिर्फ एक कट, सेंटर से एज तक। अब इस कट से स्टार्ट करते हुए स्टफिंग के ऊपर के लेयर को फोल्ड करिए, फिर उसे अगले हिस्से पर रखते जाइए एक ट्रायंगल शेप बनाते हुए, और देखिए एक सिंपल रोटी बन गई एक क्रिस्पी लेयर्ड पॉकेट में। अब इस फोल्डेड ट्रायंगल को हल्का सा ड्राई फ्लोर में लगाइए और बेलन से ध्यान से बेलिए, ना ज़्यादा जोर लगाइए ना शेप खराब कीजिए। ये पराठा ना मीडियम थिकनेस का होना चाहिए, ताकि अंदर की जो स्टफिंग है ना वो क्रिस्प हो जाए लेकिन बाहर से टूटे नहीं। और बस एक बिल्कुल यूनिक कचौरी स्टाइल हेल्दी प्याज सत्तू पराठा तैयार है तवा पे जाने के लिए। बाहर से क्रिस्प, अंदर से चटपटा और एकदम रेडी आपके किचन के मेन्यू का स्टार बनने के लिए। अब तवा को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने दीजिए, ना ज़्यादा तेज ना बिल्कुल धीमा। जब आप हाथ लेके थोड़ा सा हीट फील कर सके तब समझिए तवा रेडी है। फिर थोड़ा सा ड्राई आटा छिड़क करके ना उसे कपड़े की हेल्प से हटा दीजिए, इससे जो पराठा है ना वो आपके तवा पे चिपकेगा नहीं। अब इस ब्यूटीफुली फोल्डेड पराठा को तवा पर रखिए और 30 से 40 सेकेंड तक बिना उसे टच किए सेकने दीजिए। ये पहले ना बेस क्रिस्प होने का वक्त होता है। अब पराठा को पलटिए, दूसरी तरफ भी हल्का सेकने दीजिए, बिना घी या तेल लगाइए। इसी तरह से ना दोनों तरफ अलट पलट के थोड़ा सेक लीजिए पहले। जब दोनों साइड हल्की गोल्डन स्पॉट दिखने लगे ना, तब रेडी है असली तड़का देने का वक्त। अब इसे पसंद के तेल या देसी घी लेके हर एक साइड को अच्छे से ब्रश करिए और पलट कर दूसरी साइड पर भी। पराठा जब घी चूसता है ना तब उसके हर लेयर में स्वाद निकलता है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और पेशेंस के साथ दोनों साइड को प्रेस करते हुए सेकिए। कॉर्नर तक इवनली घी लगाइए, कंजूसी मत कीजिएगा और एक भी कोना कच्चा न रहे। जल्दी मत कीजिएगा, हर लेयर को अपना टाइम दीजिए गोल्डन होने का। देखिए पराठा अब एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो रहा है और किचन में फैल गई है वो खुशबू जो हर कचौरी स्टाइल पराठे में आती है, और वो भी बिना डीप फ्राई किए। अब पराठा दोनों तरफ से एकदम परफेक्टली क्रिस्प है, अंदर से पूरा पका हुआ, ना स्टफिंग कच्ची ना लेयर कच्ची, सिर्फ एक चटपटा फ्लेकी हेल्दी नाश्ता रेडी है। इसी तरह से बाकी के सारे पराठे को भी एक एक करके पेशेंस के साथ सेक लीजिए, हर साइड पर गोल्डन क्रिस्प होने तक। ये प्रोसेस जितना सिंपल है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर पराठा डिजर्व करता है अपना गोल्डन मोमेंट। अब लीजिए एक एक गरम क्रिस्पी कचौरी स्टाइल प्याज सत्तू के पराठे तैयार हैं। इसको सर्व करिए दही के साथ, लहसुन वाली चटनी हो तो वाह, या सिर्फ आम का अचार भी चलेगा। बस एक बार खाओगे ना तो बार बार बनाना चाहोगे। तो दोस्तों ये था मेरा स्पेशल ट्विस्ट कचौरी वाला फील लेकिन हेल्दी घर का पराठा।
जब भी लगे ना कि क्या बनाऊं नाश्ते में या टिफ़िन के लिए, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको भी लगेगा हाँ, घर के खाने में ही असली सुकून है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप भी किचन में नए आइडियाज़ ढूंढते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।